नंबर 8 जो कि टेक एग्ज़ाम के लिए होता है, CSC कॉमन सर्विस सेंटर के लिए एक एग्ज़ाम होता है टेक। उसके कुछ असेसमेंट है हमारे पास जिनको हमने डिस्कस किया, 7 असेसमेंट्स। अब हमारा ये असेसमेंट नंबर 8 है जिसमें हम क्वेश्चन देखते हैं कि टेक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मार्केटिंग एजुकेशन वैल्यू, मार्केटिंग एजुकेशन वैल्यू, मार्केटिंग एजुकेशन वैल्यू में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द कस्टमर परचेसिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टोर? ग्राहक किसी विशेष स्टोर से खरीदारी क्यों कर रहा है? बिकॉज द कस्टमर वैल्यूज द AC यू प्रोवाइड इनसाइड द शॉप, क्योंकि ग्राहक आपके द्वारा दुकान के अंदर उपलब्ध कराए गए AC को महत्व देता है। ये सब ऐसे होता नहीं है। बिकॉज द कस्टमर वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विस द शॉप प्रोवाइड्स, क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है जो दुकान प्रदान करती है। किसी भी पर्टिकुलर दुकान से कोई ग्राहक तभी सामान खरीदता है क्योंकि तो वहाँ उत्पाद सही मिल रहा है और सेवा जो सर्विसेज वो दे रहा है उसको महत्व देता है, वो ठीक है, तो वो वहीं से खरीदना उससे समझता है। बिकॉज द कस्टमर वैल्यू ऑफ द फ्रेंडशिप विद द शॉप ओनर, क्योंकि ग्राहक दुकान के मालिक के साथ दोस्ती को महत्व देता है। और कोई आपका दोस्त है और वो कुछ सामान महंगा दे रहा है तो उसके पास क्यों जाएंगे? ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी, तो ये गलत है, AC को महत्व नहीं देता है, तो ये वाला ऑप्शन अपने आप हट जाएगा। और ना ही वो फ्रेंडशिप को महत्व देगा, तो बच रहा है हमारा ये, बिकॉज द कस्टमर वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विस द शॉप प्रोवाइड्स, क्योंकि ग्राहक उस उत्पाद या सेवा को महत्व देता है जो दुकान प्रदान करती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वैल्यू इज द व्हाट द शॉप और स्टोर प्रोवाइड्स टू द कस्टमर, लाइक सर्विस ऑफ अ शॉप, फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट। मूल्य वह है जो ग्राहक को दुकान प्रदान करती है किसी दुकान या उत्पाद की सुविधाओं की तरह। सही या गलत? सही है, ट्रू। यस। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन को चयन करें। वैल्यू इज द कस्टमर डिफाइंड, मान ग्राहक परिभाषित है। वैल्यू इज द कंसल्टेंट डिफाइंड, मूल्य सलाहकार परिभाषित है। वैल्यू इज सेल्समैन डिफाइंड, मूल्य सेल्समैन परिभाषित है। वैल्यू इज द बिजनेस डिफाइंड, मूल्य व्यवसायी परिभाषित है। वैल्यू इज कस्टमर डिफाइंड, मान ग्राहक परिभाषित है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। वैल्यू इज द कस्टमर डिफाइंड, मान ग्राहक परिभाषित है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 4 हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन को चयन करना है। वैल्यू डिपेंड ऑन द फीचर्स और सर्विस प्रोवाइडेड बाय द स्टोर, मूल्य स्टोर द्वारा प्रदान की गई जाने वाली सेवाओं पर निर्भर करता है। गलत है। स्टोर पर डिपेंड नहीं करता है। वैल्यू डिपेंड ऑन द फीचर्स, जो वैल्यू होती है डिपेंड ऑन द फीचर ऑफ सर्विसेज सोल्ड बाय द सेल्समैन, मूल्य विक्रेता द्वारा बेची गई सुविधा सेवाओं पर निर्भर करता है। गलत है। वैल्यू डिपेंड ऑन द फीचर्स और सर्विसेज डिस्काउंटेड बाय द स्टोर ओनर, डिस्काउंट दिएगा उसके आधार पर मूल्य डिफाइन किया जाता है। गलत। वैल्यू डिपेंड ऑन द फीचर्स और सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय द कस्टमर, मूल्य ग्राहक द्वारा उपयोग की जाने वाली सुविधा सेवाओं पर निर्भर करता है। मूल्य जो होता है ग्राहक द्वारा उपयोग की जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं पर निर्भर करता है। फोर्थ इज द राइट आंसर। मूल्य वैल्यूज डिपेंड ऑन फीचर्स और सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय द कस्टमर, फीचर्स और जो भी सर्विसेज होती है उस पर डिपेंड करता है किसी वस्तु का मूल्य, वैल्यू। फोर्थ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 4। क्वेश्चन 5 हमारा, वेयर डज द वैल्यू रिसाइड्स, मान कहाँ रहता है? मान
इन द सेल्समैन माइंड, सेल्समैन के दिमाग में, एट द पीओसी ऑफ द स्टोर, स्टोर के पीओसी पर, इन द कस्टमर माइंड, ग्राहक के मन में, इन द स्टोर ओनर माइंड, वेयर डज द वैल्यू रिसाइड्स, मान कहाँ रहता है, इन द कस्टमर माइंड, कस्टमर के माइंड में जो भी रहता है वही उसका वैल्यू होता है, क्योंकि उसने सोच लिया कोई वस्तु कितने की खरीदना है, जितना उसने मन में सोचा उतने की वो लेगा। तो इन द कस्टमर माइंड वैल्यू। क्वेश्चन 6 है हमारा,